आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ मैं आज। मान लो मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ। ऑप्शन ए कि अभी मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। ऑप्शन बी कि अभी मैं आपको ₹1 दूँगा, लेकिन वो 30 दिनों तक डबल होता रहेगा। तो आप दोनों में से कौन-सा ऑप्शन चूज़ करोगे? चलो देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। 2 करोड़ तो सीधा-सीधा है कि 2 करोड़ रुपए आज आपको मिल जाएँगे। ₹1 अगर 30 दिनों तक डबल होगा तो क्या मिलेगा? अगर ₹1 को हम 30 दिनों तक डेली डबल करते हैं, तो आपको उसमें मिलेगा 10 करोड़ 73 लाख रुपए। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ₹1 से 10 करोड़ रुपए बन गए। आधे से ज़्यादा लोगों ने इसमें 2 करोड़ रुपए चूज़ किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने ₹1 का चूज़ किया है, ठीक है, वो इसका मतलब कंपाउंडिंग समझते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको आज कंपाउंडिंग समझाने वाला हूँ कि कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे होता है, इस तरीके से जैसे आज तक किसी ने नहीं समझाया है। नाम है मेरा चंदन, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे 3 दोस्त हैं, एक का नाम है राजन, एक का नाम है गबरू और एक का नाम है कालू। तीनों की एक साथ जॉब लगती है। तीनों का सेम पैकेज है, 60,000 रुपये, और तीनों की सेम एज है, 25 साल। राजन बोलता है कि भाई अभी जॉब लगी है, अभी हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपना नया आईफोन लेना है, आईफोन 17 प्रो मैक्स, हमको गाड़ी लेनी है, ईएमआई पे ले लेंगे, और महंगा ईयरफोन्स, महंगे कवर, और हमको घूमने जाना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है। तो मतलब हमको लाइफ बढ़िया से एंजॉय करनी है। राजन, नाम से ही राजन है। गबरू क्या बोलता है? गबरू कहता है कि भाई एंजॉय तो करना है, पहले स्टार्टिंग में एंजॉय करूँगा, जब मेरे थोड़ी और सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ने के बाद मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरी सैलरी बहुत कम है। कालू थोड़ा अलग सोचता है। कालू बोलता है 60,000 रुपये सैलरी हुई है, कल तक हमारी ₹1 भी सैलरी नहीं थी, तो मैं तो 5,000 रुपये आज से ही इन्वेस्ट करना चालू करूँगा। कल तक तो मैं ₹0 में काम चला रहा था, आज मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू करूँगा। मैं मान के चल रहा हूँ मेरी 55,000 ही सैलरी है। तो आओ ज़रा देखें क्या हुआ। तो कालू ने ये बोला, मैं आज से ही 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करूँगा। कितने हो गए? 60,000 पर ईयर। अब चलते हैं हम 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या हुआ? राजन, कोई सेविंग नहीं, क्योंकि राजन ने सेविंग की ही नहीं, राजन तो राजा है। कालू 10 साल में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, और ये इंटरेस्ट के साथ बढ़ भी रहा है। गबरू गबरू देखता है कि भाई कालू ने तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और पैसा बढ़ भी रहा है, तो अब मैं भी 5,000 पर मंथ मैं भी इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन यहाँ कालू गेम बदल देता थोड़ी सी। कालू क्या कहता है, अब मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं भी अब राजन के साथ मज़े करूँगा, इंजॉय करूँगा अपनी लाइफ। राजन खुश हो जाता है। राजन कहता है, हाँ हम दोनों हैं भाई पक्के वाले, हम दोनों अब मज़े करेंगे, गबरू को मरने दे। गबरू 5,000 पर मंथ हर साल इन्वेस्ट करता है, जब तक कि ये तीनों 60 साल के नहीं हो जाते। 60 साल कंप्लीट होने के बाद तीनों के, राजन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, सेविंग ज़ीरो, ईएमआई वो तो है। गबरू कितने इन्वेस्ट कर चुका? गबरू ने 60,000 हर साल इन्वेस्ट किए 25 साल तक, तो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट इसने कर दिए टोटल, और ये बढ़ के हो गए हैं 1 करोड़। तो गबरू कहता है कि देखो मेरे 1 करोड़ रुपए हो गए। कालू कितना बेवकूफ़ है, उसने भी इन्वेस्ट किया होता, उसके पास भी आज 1 करोड़ रुपए होते हैं। तो अच्छा ये देखें जरा कि कालू के साथ क्या हुआ। कालू ने 6 लाख जब उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई थी, तब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी थी। ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के आज 2.5 करोड़ हो चुकी है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 से 13% का ग्रोथ इसको मिला है, जो कि एवरेज म्यूचुअल फंड का रेट है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से कालू ने देखो सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया, और गबरू से आधा भी इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज है वो गबरू के 2.5 गुना है। गबरू ने कालू से कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इन्वेस्ट किया, फिर भी उससे बहुत कम है। ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट किया। इससे ये समझ में आता है कि हमको जल्दी स्टार्ट करना है। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। और जो लोग कंपाउंडिंग को नहीं समझते, उनके लिए नेगेटिव काम करता है ये। कैसे? आपने अपने पापा मम्मी को बोलते हुए सुना होगा कि हमारे टाइम में तो 100 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था। तो आज क्यों नहीं आ रहा 100 रुपये में बहुत कुछ? क्योंकि इन्फ्लेशन कंपाउंड हो रहा है,
हमारा पैसा कंपाउंड नहीं हो रहा है। अगर आप अपना पैसा कंपाउंड नहीं कर रहे हो तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। आज आप अगर 100 रुपये कैश यहाँ पे रखे हो तो 10 साल बाद उस 100 जो आज 100 रुपये मिल जाएगा उस 100 रुपये के नोट में वो 10 साल बाद नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम तो आपने बता दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो 4 लेसन डिस्कस करूँगा मैं इसके बारे में आज, जिससे ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेसन नंबर 1, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। कैसे? जैसा कि आपने अभी देखा, स्टार्टिंग में 1 रुपये 30 दिन में डबल होके 10 करोड़ बन गया। तो छोटा छोटा सिर्फ 1 रुपये से 10 करोड़ बन जा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से। मान लो आप पिछले 1 साल से जिम जा रहे हैं, आपने एक दिन जिम मिस करी आज, पिछले 1 साल से जा रहे हैं, आज आपने जिम मिस कर दी, तो क्या आपकी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट आएगा? आपने 1 हफ्ते मिस कर दी, कुछ इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा। 1 महीने मिस कर दी, कुछ आएगा इम्पैक्ट? बहुत ही छोटा मोटा हल्का फुल्का फर्क दिखेगा, वो रिकवर हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। आपने 1 साल के लिए जिम मिस कर दी, अब आएगा। इसको उल्टा कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आप जिम नहीं जाते हैं और आपने आज से ही जिम चालू की है। पहले दिन जिम जाने के बाद आप आए और अपनी बॉडी देख रहे हैं अपनी शीशे में, कितनी बन गई? कुछ आएगा इम्पैक्ट? नहीं आएगा। आप 1 हफ्ते गए और फिर देख रहे हैं कि बन नहीं रही बॉडी, नहीं बनेगी 1 हफ्ते में। 1 महीने चले गए, अब मोस्टली लोग इतने में ही छोड़ देते हैं कि कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिखने लायक कोई फ़र्क नहीं आ रहा, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत होता है बस। फ़र्क आएगा 1 साल के बाद, समय लगता है फ़र्क दिखने में। इसी तरीके से कंपाउंडिंग भी काम करता है, हर चीज़ में ये लागू होता है। पढ़ाई में, जिम में, पैसे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, हर चीज़ में कंपाउंडिंग लगती है। तो इसीलिए आप छोटे छोटे प्रयास डेली करते जाओ। भले आज से आप अगर एक भी पेज बुक नहीं पढ़ते हो तो आज से 4 पेज पढ़ना चालू करो, 20 मिनट पढ़ना चालू करो। आप जिम नहीं जाते तो आज से 15 मिनट एक्सरसाइज करना चालू करो। जिम जाने के पैसे नहीं तो घर में पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, प्लैंक्स कर सकते हो आप। लेसन नंबर 2, ट्रैक योर हैबिट्स एंड मनी। ओलंपिक्स में स्पेशल कोचेस रखे जाते हैं प्लेयर्स के हर मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। खाली वो क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, किस बिस्तर पे सो रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरी है, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सा वर्कआउट उनको करना है, कितनी देर करना है, कितने ब्रेक पे करना है, हर चीज़ वो ट्रैक करते हैं। वही ट्रैक करने का वो इतना पैसा लेते हैं। और हम लोग कुछ भी ट्रैक नहीं करते। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट मंथ आपने बाहर खाने पे, सिर्फ खाने पे कितना खर्चा किया था, तो आप बता पाएंगे? आज आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ मैं। आप पिछले 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट निकालो और बैंक स्टेटमेंट निकाल के 4 कैटेगरी में अपने खर्चों को बांटो। कैटेगरी नंबर 1, आप बाहर खाने में आपने कितना खर्चा किया। कैटेगरी नंबर 2, OTT एंटरटेनमेंट पे आपने कितना खर्चा किया, बाहर मूवी देखने जाना, बाहर घूमने जाना पे कितना खर्चा किया, आपकी कितनी EMIs रही और आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया या सेव किया। आप हर कैटेगरी में पैसा लिखो, उसको टोटल करो और बताओ ज़रा आपने जितना सोचा था उतना ही है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, तो हम लोग बात ऐसी कर रहे थे, तो उससे मैंने बोला कि क्या तू बता सकता है कि लास्ट मंथ तूने बाहर खाने पे लगभग कितना खर्च किया होगा अंदाज़ा? बोला 3-4 हज़ार के आसपास होगा। मैंने बोला बैंक स्टेटमेंट निकाल। बैंक स्टेटमेंट निकाली तो 14 से 15 हज़ार के बीच में आया था। मतलब उसको लग रहा है 3-4 हज़ार रुपये और वो सीधा उसके 3 गुना, 5 गुना, सॉरी, उसका 5 गुना वो खर्चा उसने किया। तो उसको पता ही, जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या गलती कर रहे हो तो आप सुधारोगे कैसे? तो आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी हैबिट्स को आज से, अभी से ट्रैक करना चालू करो, इसमें कोई पैसा नहीं लगना। लेसन नंबर 3, मोमेंटम। जैसे मान लो ये कार है मेरे पास, मान लो ये स्लोप पे खड़ी है। अब जिन लोगों ने कार या बाइक चलाई है उनको पता होगा, अगर स्लोप पे गाड़ी उनकी खड़ी है तो उनको फर्स्ट गियर पे करके थोड़ा ज़्यादा रेस देना होता है, नहीं तो या तो गाड़ी पीछे आ जाएगी और बंद भी हो जाएगी अगर आप अच्छे से रेस नहीं दोगे तो। लेकिन एक बार गाड़ी चलने लगी तो वो आराम से फिर चलती चली जाती है, फिर नहीं बंद होगी, खाली स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। आपकी समर वेकेशन होती थी स्कूल में, 2 महीने की छुट्टी, 1.5 महीने की छुट्टी, आप छुट्टियों पर चले गए। 1.5 महीने के बाद स्कूल जाने में कितनी मौत आती थी, बिल्कुल मन नहीं करता था स्कूल जाने का। इसी तरीके से आप जिम जा रहे हो और आपने बीच में 1 महीने छोड़ दिया, गैप दे दिया, बिल्कुल मन नहीं करता दोबारा ज्वाइन करने का। दोबारा मोमेंटम पकड़ने में समय लगता है, वो दिक्कत देता है। तो भले ही आप थोड़ा करो पर कंसिस्टेंट रहो। आज अगर जिम जाने का मन नहीं है तो एक काम करो, आज बोलो कि ठीक है मैं आज आधे घंटे ही करूँगा, आज मैं 15 ही मिनट करूँगा। थोड़ा ही करो लेकिन छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना। 2003 ओलंपिक के टाइम की बात है, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने तब तक 1 गोल्ड मेडल जीता था। तभी उनके कोच ने कहा कि
हर चीज़ को 1% से इम्प्रूव कर दो बस। साइकिल की सीट, साइकिल का हैंडल, उसके टायर, प्लेयर्स के बिस्तर, प्लेयर्स की डाइट, उनका वर्कआउट, सब कुछ 1-1% से इम्प्रूव कर दो। 5 साल बाद 1-1% से इम्प्रूव करते हुए 5 साल बाद जब 2008 ओलंपिक आया तो 2008 ओलंपिक ने उसी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट थे हर दिन 1% से इम्प्रूव करने में। आप अपने आप को एक महीने में 1% से इम्प्रूव करो। आप हर महीने के लास्ट डे पे 31st या 30th को बैठ के ये सोचो कि इस पूरे मंथ मैंने खुद में क्या बदलाव लाया। लेसन नंबर 4, आपका इनर सर्कल ही आपका फ्यूचर है। अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई सेविंग से कुछ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता, जो है आज है, प्रेजेंट में जियो, आज मजे करो, जब दांत टूट जाएंगे तब एंजॉय करोगे क्या? तब जाओगे क्या घूमने? तब बाइक चलाओगे क्या? 10 लाख रुपए वाली बाइक तब चलाओगे जब बुढ़े हो जाओगे? तो आप भी वैसे ही होगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये सही है गलत, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये सही है या गलत है। आपके सर्कल में अगर वो लोग हैं जो सट्टा लगाते हैं, क्रिकेट में सट्टा लगा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, क्रिप्टो, कि भाई 10%, 15%, 12% से ग्रो करके क्या मिलेगा, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। और अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो बुक्स रीड करना हो, चाहे वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, तो आप भी उसी तरीके से सोचोगे कि हाँ भाई चल कोई अच्छा बिजनेस करते हैं जिसमें हम सोसाइटी को भी कुछ देंगे और हम भी कुछ पैसे कमाएंगे, हम भी ग्रो होंगे, कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो आप भी वैसे हो जाओगे। अब अगर आपके बचपन के दोस्त ऐसे नहीं हैं या जो भी आपका इनर सर्कल है अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उनको छोड़ दो। दुर्योधन कितना भी गलत था लेकिन कर्ण ने अपनी पूरी मित्रता निभाई। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, आप एक अपना डिजिटल सर्कल बना सकते हो। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मुझे अभी तक सुन रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि आप ग्रो होना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में। तो अभी मैं आपको एक और एक्सरसाइज देता हूँ, अभी तुरंत इस वीडियो खत्म होने के बाद आप चाहिए और 5 ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लगता है कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, आपको डेली ग्रो करा सकते हैं। और अपनी यूट्यूब की होम फीड पे स्क्रॉल करिए और 5 ऐसी वीडियो और 5 ऐसे शॉर्ट्स को नॉट इंटरेस्टेड मार्क करिए जो आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट करती है। जाते जाते आपसे एक आखिरी बात और करता हूँ मैं। एक कहानी मुझे याद आई जो सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा कि क्या हो गया ये। बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है ये। एक राजा था जो शतरंज के खेल में बहुत ही माहिर था। तो उसको ये अहंकार हो गया कि मुझे शतरंज शतरंज में कोई हरा नहीं सकता। तो उसने अपने कह लो सैनिक भेजे और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी मुझे शतरंज के खेल में हराएगा उसको वो जो मांगेगा उसको मैं दूंगा। तो एक व्यक्ति ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो दरबार में आया, उसने बोला महाराज मैं आपको शतरंज में हरा सकता हूँ। दोनों लोग बैठे, शतरंज का खेल शुरू हुआ और उस आदमी ने राजा को हरा दिया। महाराज बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो। बोला महाराज कुछ नहीं, बस यही जो शतरंज का जो ये बॉक्सेस जो इसमें बने हुए हैं, आप पहले बॉक्स में 1 चावल रख दो, दूसरे में 2, तीसरे में 4, 8, हर बॉक्स में इसको डबल करते चले जाओ और आखिरी खाने में जितना चावल आएगा उतने चावल मुझे दे दो आप। राजा मुस्कुराने लगा, वहाँ पे लोग हंसने लगे, कहे देखो कितना बेवकूफ़ है ये, कुछ भी मांग सकता था। ये जो इंसान गरीब हो ना वो अपनी आदत से गरीब हो। तो महाराज बोले कि तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, एक मौका और देता हूँ, तुम चावल मांग रहे हो आके। बोला महाराज मुझे इतना ही दे दो बस, मेरा इतने से हो जाएगा। महाराज बोले ठीक है चलो दे दिया जाए। तो राजकोष ने जब गिनती चालू की तो पहले 10 खाने में तो 512 चावल आए, पहले 30-32 खानों में 400 करोड़ के आसपास चावल आए और 64 बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते जो गिनती हुई वो हुई 18 क्विंटिलियन की। आपकी रेफरेंस के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में भी इतने चावल नहीं है। 1000 साल तक इतने चावल के दानों में ये पूरी दुनिया खा सकती है। मतलब पूरे दुनिया का सारा धन उसने मांग लिया
और किसी को पता नहीं चला। ये है कंपाउंडिंग। आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी एंड फोकस। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत की तो आवश्यकता ही नहीं होती, एकाग्रता ही पर्याप्त है। अगर आप एकाग्रता से, फोकस के साथ कंसिस्टेंट बने हुए हैं तो आप लाइफ में ऐसा कुछ अचीव करेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। मैंने इस वीडियो के टाइटल में लिखा था कि इफ़ यू आर इन योर 20s मस्ट वॉच दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिला और आपका समय मैंने ख़राब किया तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपने मुझसे कुछ सीखा है, आपका ये टाइम बर्बाद नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने ये सीखा। लेकिन उससे ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको मनी ट्रैक करने के लिए, आपको अपनी हैबिट्स ट्रैक करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। बुक रीड करने के लिए 200 रुपये की बुक आती है, 200-300। चलो किसी ने बोला कि मेरे पास 200 रुपये भी नहीं है बुक खरीदने के लिए, तो एक काम करो, नीचे जो भी आपने इस वीडियो से सीखा या अपने बारे में, नीचे कमेंट में लिख के जाओ। रैंडम 3 लोगों को मैं खुद बुक सेंड करूँगा उनके एड्रेस पे, एड्रेस लेके ऑब्वियसली, और बाकी लोगों को मैं PDF भेजूँगा उस कमेंट की बेसिस पे जो मुझे लगता है कि ये बुक मुझे भेजनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।